गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, तो आप में से कुछ तो खुश भी थे और कुछ मुझसे नाराज़ भी थे। प्लीज़ यार, मुझसे नाराज़ मत हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये स्टोरी कंटिन्यू ना करूं, तो प्लीज़ आप थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं इसे जल्दी ही एंड कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं न्यू स्टोरी लेके आऊँगी यूनमिन की। तो आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए और यहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं जल्दी ही एंड कर दूंगी इस स्टोरी को, आई प्रॉमिस। लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आई एम रियली वेरी सॉरी जिसे भी मेरी वजह से हर्ट हुआ है। प्लीज़ गाइस, आप हर्ट मत होइए। मैं न्यू स्टोरी भी लेके आऊँगी यूनमिन, और इस स्टोरी को मैं जल्द ही एंड कर दूंगी। तो अभी जब तक भी ये स्टोरी चल रही है, तब तक मैं एक दिन तो नथिंग बट लव का पार्ट अपलोड किया करूँगी और एक दिन इस स्टोरी का, आई मीन ऑब्सेशन लव का। तो प्लीज़ गाइस, मुझसे नाराज़ मत होइए और थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो बस जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हैं, इस स्टोरी को भी करिए। फिर आपके लिए मैं न्यू यूनमिन स्टोरी लेकर आऊँगी। तो चलिए, अब ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ और स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी थे, मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट करवा दिया ना। वो क्या है ना, मैं मोम से बात करने लग गया था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो वैसे थैंक यू सो मच, तुम मेरा यहाँ पर वेट कर रही हो थी। मुझे पता था कि तुम मेरा वेट करोगी ही, और करोगी भी कैसे नहीं। मैंने जो तुम्हें बोला था। वैसे आपने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? मतलब मुझे और भी तो काम है ना। तो आपको मुझे जो भी काम बताना है आप मुझे जल्दी बता दीजिए, फिर मुझे और भी काम करने हैं। बिल्कुल भी नहीं, जब तुम मेरे पास रहोगी ना, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम मुझ पर फोकस करोगी और कोई काम नहीं। लेकिन मुझे बाहर भी तो काम देखने हैं ना। मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं है क्या? देखिए, आप ऐसे मुझ पर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं। आपका जब मन करता है आप मुझे ऐसे बुला लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा। ये मेरी लाइफ है और मुझे जो करना है वो मैं अपनी मर्जी से करूँगी, आपकी मर्जी से नहीं। मैं सिर्फ इस घर की मेड हूँ और कुछ नहीं। हाँ, ये तुम्हारी लाइफ थी, लेकिन तब तक जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आया था। लेकिन अब मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ ना, तो ये तुम्हारी लाइफ नहीं है, ये मेरी लाइफ है। तुम्हारी लाइफ पर, तुम पर, तुम्हारे टाइम पर, आई मीन तुम्हारे सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें आना पड़ेगा और जो मैं कहूँगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप यही चाहते हैं और अपनी मर्जी हमेशा मुझ पर ऐसे ही थोपना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं यहाँ से काम छोड़कर चली जाऊँगी, ठीक है? कोशिश करके देख सकती हो। आई थिंक तुमने पहले भी कोशिश की थी ना, लेकिन उसका नतीजा तो तुम जानती ही हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आप मुझे जाने ही नहीं दोगे। लेकिन ये सब कुछ जो आप करते हैं, वो क्यों करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करिए ना। मतलब इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? वजह है ना, और बहुत बड़ी वजह है। और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ तुम, क्योंकि मुझे तुम अपने पास चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें खुद से दूर भी नहीं होने दूंगा। लेकिन ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ है ना। आप जब से आए हैं, जिस दिन से आए हैं, आपने मुझे अपने पास ऐसे बंदी बना के रखा है। मैं इस घर की मेड हूँ, लेकिन आप मुझे अपने पास ऐसे रखते हैं जैसे पता नहीं मैं आपके लिए क्या हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता है, आई लाइक यू द मोस्ट। तुम कभी नहीं समझोगी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे आप अपने पास रखना चाहेंगे। मैं इंसान हूँ, मेरे पास भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और मैं ऐसे आपके पास नहीं रहना चाहती हमेशा। अब अगर आप ऐसे ही करते रहे ना, तो मैं क्या करोगी तुम? हाँ, तुम कुछ कर भी सकती हो क्या? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे बस का कुछ है। तुम प्रूफ क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से मुझ पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मुझे मार भी दोगी ना, तो भी मुझे तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा, और ना ही मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। समझी तुम? तो ये सब हरकतें करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब हरकतों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तुमने गलती कर ही दी है, तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ही। तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ बेबी गर्ल।
इतना मायने रखती हो, या फिर तुम्हें ये पता है कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी ये आँखें कितनी ज़्यादा प्यारी हैं, एकदम झील की तरह गहरी। मन करता है कि इन्हें ऐसे ही देखता रहूं और इनमें डूब जाऊं। और तुम्हारे ये होठ इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि मुझे अब तुम्हारी तरफ इतना अट्रैक्ट करते हैं नहीं कि मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकता। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता तुम्हें देखकर। और तुम बोलती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तुम खुद ही सोचो कि मैं तुम्हें देखकर इतना ज़्यादा कंट्रोल में कैसे रह लेता हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है बेबी गर्ल, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो बस तुम वेट करो और ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहो। नामजून, तुम्हें आने में और कितना टाइम लगेगा? आपको ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया है, आप कब आ रहे हो? जीनू, तुम्हें पता है ना कि कितना काम है, और अगर मैं यहाँ काम नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? मुझे पता है कि मुझे 1 हफ्ता हो गया है, बस 2-3 दिन की बात और है, फिर मैं घर आ रहा हूँ। नामजून प्लीज आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझसे कुछ नहीं संभल रहा है और ना ही मैं ये सब कुछ देख सकती हूँ। क्या बात है जीनू, वहाँ पर सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नामजून। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने जिमिन की शादी शुगा से करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी है और हमारी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन जीनू हुआ क्या है, मुझे बात तो बताओ। नामजून वही सब जो पहले आपके सामने हुआ करता था, लेकिन पहले सब कुछ कम हुआ करता था, लेकिन अब तो बहुत बात आगे बढ़ चुकी है। शुगा ना ही तो जिमिन से अच्छे से बात करता है, और तो और उसका बनाया हुआ खाना तक नहीं खाता है। जिमिन रात को शुगा का लेट तक वेट करती है, लेकिन शुगा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना ही तो वो जिमिन की तरफ देखता है और ना ही उससे अच्छे से बात करता है, हमेशा उसे इग्नोर करता है। मैं देख रही हूँ जिमिन कितनी ज़्यादा हर्ट हो रही है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है, ना ही वो मुझे कुछ बताएगी, लेकिन मुझे पता है कि वो कितनी ज़्यादा हर्ट है। जीनू तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ ना 2-3 दिन बाद, मैं देखता हूँ फिर शुगा को कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ नामजून, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिमिन की लाइफ बर्बाद हो गई है। नहीं जीनू तुम ऐसा मत सोचो, मैं हूँ ना, मैं आ रहा हूँ ना 2-3 दिन बाद, फिर हम सब कुछ ठीक कर देंगे। शुगा तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मैंने बोला था तुम्हें कि तुम मेरा वेट करो, नहीं ना? तो फिर तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? जब रोज मैं ऐसे ही आता हूँ और आकर सो जाता हूँ, ना ही तुमसे बात करता हूँ, ना ही तुम्हारी तरफ देखता हूँ, तो फिर तुम ये रोज रोज ड्रामा क्यों करती हो? शुगा ये ड्रामा नहीं है, तुम मेरे हस्बैंड हो, और अगर मैं तुम्हारा वेट नहीं करूँगी तो किसका करूँगी? लेकिन मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा वेट करो। ठीक है शुगा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डिनर करके आया हूँ। मैंने नहीं कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना है, समझी तुम? और हाँ, रोज़ रोज़ का ये ड्रामा करना बंद करो, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन शुगा मेरी गलती क्या है? तुम मुझे मेरी गलती तो बताओ। तुम्हारी गलती यही है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुमने मुझसे शादी की, और तुम्हें इस गलती का रिग्रेट पूरी लाइफ रहेगा। याद रखना, मैं तुम्हें इतना परेशान करूँगा ना, मैं तुम्हें ये रियलाइज़ करवा के रहूँगा कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने मुझसे शादी की। और क्योंकि एक दिन तुम्हें इस बात पर बहुत अफसोस होने वाला है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। शुगा तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये सब कुछ तो मत बोलो। हमारी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है और तुम ये सब कुछ बोल रहे हो। तुम्हारी ये सब बातें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, लेकिन आई डोंट केयर, बिल्कुल भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बातें तुम्हें हर्ट करे, और इतनी हर्ट करे कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ। शुगा अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो तुम पहले ना सही शादी वाले दिन ही मना कर देते। हाँ इंसल्ट होती और सबको हर्ट भी होता, लेकिन लाइफ टाइम वाली ये जो इंसल्ट है, जो ये हर्ट है, जो ये पेन है, वो तो नहीं होता ना। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है आज सिर्फ मैं ही हर्ट नहीं हो रही हूँ, मॉम भी हर्ट है, सब हर्ट है फैमिली में, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैं कितने दर्द में हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, कि तुम दर्द में भी हो और किसी को बता भी ना सको। मतलब तुम अंदर ही अंदर इस दर्द में रहोगी और इसे सहोगी। हो सकता है इससे तो तुम्हें कोई बीमारी भी हो जाए। सच में शुगा तुम ऐसा चाहते हो? मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में ना रहो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ अपनी लाइफ में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए अपनी लाइफ में।
जो सिर्फ मुझे तुम्हें मेरी लाइफ से बाहर निकालने के बाद ही मिलेगा। शुभ, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है कि तुम मुझे अपने सामने बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहे हो? छोड़ो यार, मैं पूरा दिन काम करके आता हूँ ऑफिस में, तुम्हारी तरह घर पे फ्री नहीं रहता हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो प्लीज़ मुझे चुप करके सो जाने दो और खुद भी सो जाओ, वरना बाहर जाकर चिल्लाते फिरो। और मेरे सामने तो ऐसे ड्रामा करो ही मत तुम।